Now we are going to start with the chapter 1 of class 8, that is crop production and management. आप सबको पता है we all need food for our survival. जीने के लिए आपको सबको क्या चाहिए? खाना चाहिए. एंड मोर ओवर आपको ये भी पता है कि हमारी कंट्री की बहुत लार्ज पॉपुलेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब वी नीड टू हैव यू कैन से अ बेटर टेक्निक्स यूज्ड इन केस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. पहली बात तो क्रॉप्स तो उगाने ही पड़ेंगे बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, एंड मोर ओवर वी नीड टू मैनेज देम ऑल्सो प्रॉपरली बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, एंड टू फुलफिल द नीड we need to have a better yield. आपको ज्यादा सारे क्रॉप्स चाहिए, है ना. सो वी नीड टू फॉलो अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ताकि आपको आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है अच्छी हो सके और आप उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सको. So we are going to study this chapter where we are going to learn about that what are crops, how they are produced and how they can be managed in a proper way in order to fulfill the need of the large population. As you can see in the figure, these are the crops, right? And there in this figure you can see that the farmer is just plowing the field by making use of animals. So obviously the animals also plays an important role. So we are going to cover animal husbandry also in this chapter because the animals are directly or indirectly involved in this crop production process. So let us start this chapter now. Topics to be covered are basic terminology, crops, types of crops, agriculture practices. So let us start with crops now. That what actually are crops? देखिए, the plants which are grown by men in large number, मतलब वो प्लांट्स जो बहुत सारे उगाए जाते हैं इकट्ठे, किस लिए? ताकि आपको उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल पाए और आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को भी उनसे पूरा कर पाए. ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रॉप्स. तो व्हाट आर क्रॉप्स? प्लांट विच आर ग्रोन बाय मेन इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होती है आपको क्रॉप्स उगाने के लिए, और उससे आपको मिलता क्या है? यूजफुल प्रोडक्ट्स and you can meet the nutritional needs. अब देखिए, जैसे कि आप घर के अंदर एक आपके घर में बहुत सारे पॉट होते हैं जिसके अंदर आप प्लांट्स उगाते हो, है ना. तो इनको आप क्रॉप्स नहीं कहते हो, इनको क्रॉप्स नहीं कहते हैं क्योंकि क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा नंबर में उगाते हो. घर में क्या होता है, आप कोई प्लांट लगाते हो, जैसे आपने मनी प्लांट लगाया तो आप मनी प्लांट 1, 2 या 3 गमलों में लगाते हो, कोई बहुत सारे मनी प्लांट्स तो आप नहीं लगाते हो ना. ऐसे ही कोई भी आप प्लांट लगाते हो 1, 2 या थोड़े नंबर में लगाते हो तो उनको क्रॉप्स नहीं बोलते हैं. क्रॉप्स किनको बोलते हैं? वो प्लांट्स जो बहुत लार्ज नंबर में बहुत बड़ी स्पेस में लगाते हैं ताकि आपको उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले और न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा कर पाए, उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ क्रॉप्स है, ये तो आपको पता होगा आजकल जितने डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ये खाते हैं. दीज आर ओट्स. ठीक है, ऐसे ही ये क्रॉप है, इसको भी पहचान पा रहे होंगे. दिस इज कॉर्न, राइट, and this is again you can say rice. तो ये सारे क्रॉप्स बोलते हैं इनको जब हम इनको लार्ज नंबर्स में लगाएं ताकि इनसे कुछ यूजफुल चीज मिल पाए और न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरी हो. क्योंकि देखिए, ओट्स भी खाते हो आप, कॉर्न भी खाते हो आप, राइस भी खाते हो, है ना. तो ये न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करें या यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल पाए, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. पर ये चीज आप याद रखेंगे, क्रॉप्स उन प्लांट्स को बोलते हैं विच आर ग्रोन बाय मेन इन लार्ज नंबर. ठीक है, तो उन्हीं प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो जो हमने प्लांट्स की अभी बात करी, प्लांट्स जब यही किया ना हमने कि प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज नंबर, उनको हम क्रॉप्स बोलते हैं. तो वो प्लांट्स जो होते हैं या उन प्लांट से जो चीजें हमें मिलती है उनको हम 3 कैटेगरी में उस अकॉर्डिंग क्रॉप्स को हम डिवाइड कर लेते हैं. सीरियल्स, वेजिटेबल्स
एंड फ्रूट्स। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ब्रेड है आपके पास, है ना। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज सीरियल्स। वेजिटेबल्स, दीज आर कैप्सिकम्स, है ना। आपके पास ये कैरेट है, आपके पास ये कुकम्बर है, दीज आर ऑल वेजिटेबल्स एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। आप देख पा रहे हैं, वी हैव एप्पल, केला है इसके अंदर, यू हैव चेरीज ऑल्सो, यू हैव ऑरेंज ऑल्सो, दीज ऑल आर fruits. So 3 different types of crops are there. One cereal, second vegetable, or it can be fruits also. So let us study them in detail now. तो पहले हम सीरियल्स की बात करते हैं कि सीरियल्स आप कौन से क्रॉप्स को कहते हैं। एनी ग्रास cultivated for edible components of its grain is called as cereals. कोई भी ग्रास की तरह से दिखने वाला, ग्रास आप पे जानते हैं ना, इस तरीके की ग्रास होती है ना, तो ग्रास की तरह से दिखने वाले को जब आप कल्टीवेट करते हो ताकि उससे आपको आप एडिबल कंपोनेंट का मतलब है जिसको आप खा सकते हो। एडिबल चीज वो होती है जिसको आप खा सकते हो, ठीक है। तो एनी ग्रास कल्टीवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन, जो उससे खाने वाली कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं उसके लिए आप उसको उगाते हो, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ cereals. Like you have this thing, you have wheat, you have corns, you have oats, they are all cereal crops. So we have oats, corn, rice, they all are cereals. That means they are the rice, they are the grass that are grown to get edible components of its grain is called as cereals. So these all are cereals. More example we have wheat, barley. तो आपको पता है कि इसके तो हम आटा बनता है आपके पास, है ना। सो दे आर ऑल दी यू कैन से द ग्रास विच इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन। सो दे ऑल आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल्स। नेक्स्ट वी हैव इज इन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है क्योंकि वेजिटेबल्स आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, मार्केट जाते हैं, बाय करते हैं, यू नो मच अबाउट मेनी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स होती क्या है? इट इज द एनी पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का ही पार्ट होती है दैट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। प्लांट के साथ जुड़ी होती हैं, प्लांट का पार्ट होती है और उनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, मेनली ह्यूमंस खाते हैं उनको, और ये हमारी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी कवर करती है और हमें काफी सारे डाइट के अंदर मिनरल्स देती है, जैसे आयरन देती है, हमें मैग्नीशियम देती है, जो भी चीजें हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, वो हमें ये वेजिटेबल्स देती है। और आपको पता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छी होती है ना। तो ये सब किसके अंदर आती है? क्रॉप्स के अंदर। क्रॉप की कौन सी कैटेगरी? वेजिटेबल क्रॉप्स। एग्जाम्पल लेडी फिंगर, ये भी एक वेजिटेबल क्रॉप है। जानते हैं आप भिंडी के बारे में, जिसको हम हिंदी में भिंडी बुलाते हैं। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। कैबेज, यू नो दैट कैबेज इज वेरी गुड। कैबेज हम मोस्टली सैलेड्स के अंदर खाते हैं बिकॉज ये हमें आप कह सकते हो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रखता है। तो कैबेज भी आपको पता है, कैबेज की भी सब्जी बनती है, कैबेज को सैलेड की तरह भी खाते हैं। कैबेज को रॉ फॉर्म में खाना भी अच्छा होता है, रॉ मतलब जैसे मिलती है वो, तभी सैलेड्स में यूज होता है इसका। पीस तो आपको पता है, मोस्टली ऑल पीपल रेलिश ईटिंग पीस। मटर जिसको आप कहते हैं, ये तो बहुत चीजों में यूज होता है। दीज आर ऑल वेजिटेबल क्रॉप्स। मोर वी हैव कैप्सिकम। आपको पता है ग्रीन कैप्सिकम आप ज्यादा यूज करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रेड एंड येलो वन ऑल्सो, जो कि आपको पता है कि सैलेड्स में भी यूज होता है। कुछ पास्ता टाइप आप डिशेस बनाते हो, दे आर यूज इन दैट ऑल्सो। सो कैप्सिकम इज अगेन अ वेजिटेबल क्रॉप। कॉलीफ्लावर जिसको आप जिसको आप गोभी कहते हो, बंद गोभी तो हम कैबेज को कहते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर इज जस्ट कॉल्ड एज गोभी का फूल। सो दिस कॉलीफ्लावर इज अगेन अ वेजिटेबल क्रॉप विच यू ईट एज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स वी हैव इज फ्रूट्स। नाउ व्हाट आर फ्रूट्स? Fruits are the seed bearing structure. They have the seeds in them in flowering plants. They are the seed bearing structures of flowering plants.
तो जितने भी हमारे फ्लावर वाले प्लांट्स हैं उनके जो सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड एज fruits. Like you have banana, right? This is you can say this is a nashpati, this is an apple, cherries, orange. So these are all, they fall into the category of the fruits crops, right? Like guava, जिसको आप अमरूद बुलाते हैं, वी हैव ग्रेप्स कॉमनली कॉल्ड एज अंगूर, और आपको पता है अंगूर भी 2 कलर के आते हैं, यू हैव ब्लैक ग्रेप्स, यू गेट ब्लैक ग्रेप्स एंड ऑल्सो यू गेट ग्रीन ग्रेप्स, है ना. एप्पल, आपको पता है एप्पल इज वेरी गुड एंड कहते भी हैं once apple a day keeps the doctor away, तो एप्पल इज सो गुड टू ईट, खाना चाहिए एप्पल. नेक्स्ट इज वाटरमेलन, आपको पता है जिसको हम तरबूज बुलाते हैं, तो तरबूज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्रूट विच इज यू कैन से विच इज वेरी गुड फॉर ईटिंग. ये ठंडा रखता है, हमें ठंडक देता है. समर्स में हम ज्यादा खाते हैं वाटरमेलन को, इसमें वाटर होता है. एक्चुअली समर्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है धूप की वजह से, तो आप वाटरमेलन खाते हैं तो वाटरमेलन में सफिशिएंट वाटर होता है, तो आपको वाटर मिलता है, ये लाइट होता है और दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. सो अगेन इट इज अ फ्रूट क्रॉप. Basic terminology. Agriculture is actually an act, or you can say it is a process of growing crops on large scale. जैसे कि घर में आप सपोज आप सब प्लांट्स लगाते हो, है ना, तो सपोज आपके पास एक पॉट है, उस पॉट के अंदर आपने एक प्लांट लगाया है, ठीक है, आपने एक प्लांट लगाया है सपोज, ठीक है. सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का मतलब है जब आपने बहुत सारे क्रॉप्स एक लार्ज स्केल पे लगाए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एन एग्रीकल्चर, ठीक है. तो एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, आप पूरी लैंड पे देखो कितने सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं एंड दे आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. एंड इनको ग्रो करने का कारण क्या है कि इनसे हमें कुछ चीजें मिले जिनको फार्मर सेल कर पाए. सो दैट प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज एन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वी हैव इज एन हॉर्टिकल्चर, ठीक है. हॉर्टिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग fruits, vegetables and ornamental plants. फ्रूट्स हो गए आपके पास, वेजिटेबल्स हो गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, इनको ग्रो करने का एक्ट को आप क्या बोलते हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है. तो अभी जैसे कि आप जान चुके हो कि आपके पास जब आप क्रॉप्स लार्ज स्केल पे उगाते हो बहुत सारे, तो उसको आप एग्रीकल्चर कहते हो. फ्रूट्स वेजिटेबल्स करते हो तो आप उसको हॉर्टिकल्चर कहते हो. तो अब हम जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि क्रॉप्स ही तो ग्रो कर रहे हो आप लार्ज स्केल पे. क्रॉप्स आर द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मेन इन लार्ज नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स में आप ये क्रॉप उगाते हो ताकि आपको उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले. चाहे आप कह सकते हो उससे आपको सब्जी मिले, चाहे आप उससे फ्रूट ले रहे हो, चाहे उसको आप सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो मतलब आपको उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. दोज आर कॉल्ड एज क्रॉप्स. The plant which are grown by men in large numbers to get useful products. Now we have types of crops. अब जो ये crops है, crops means जो आप वेजिटेशन लार्ज नंबर में लगाते हो जिससे आपको यूजफुल चीजें मिलती है. ये जो क्रॉप्स है ये 2 तरह के होते हैं, खैरिफ एंड राबी क्रॉप्स. खैरिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज 2 क्रॉप्स, खैरिफ एंड राबी. And another category of the crop is the zaid crop also. So we are going to study them in detail, that what is the difference between these 3 crops. Kharif crop, they are those crops which are sown in the beginning of monsoon. Monsoon आने से पहले हम इनको सो करते हैं. कब? Between June and July. So between June and July they are actually sown. That means in the beginning of the monsoon. And ताकि क्योंकि see they require much water. इनको क्या चाहिए होता है, दे नीड मच वाटर. तभी इनको मानसून से पहले हम सो करते हैं ताकि मानसून इनके जब ये ग्रो कर रहे हो तो मानसून का सीजन उनके बीच में ही आए, सो दैट दे कैन गेट मच वाटर, राइट. तो दे आर सोन बिटवीन जून एंड जुलाई. और हार्वेस्ट कब करते हैं, दे आर हार्वेस्ट इन सितंबर और अक्टूबर. एज यू कैन सी इन द फिगर, right, this is a corn and this is a rice.
So they are actually kharif crop. They require much water. Example, maize and rice. They require much water. That is why they are sown between June and July before monsoon and harvested in September or October. Next we have is the rabi crop. Rabi crop are sown in the winter. So we can say that they are winter crop. They are winter crops because they are sown in the winter. That is between November and December. Between November and December. और इसको काटते कब है? They are harvested in March or April. As you can see in the figure, these are the rabi crops. That is the wheat and barley. They are actually the winter crops. They require less water. Right, so they are actually sown in the beginning of the winters and they are harvested around March or April. Next we have is the zaid crop. They are crops which are grown in the summer season. ये कब आप उगाते हैं इनको? Summer season में. Like you have cucumber, you have watermelon. They are sown in the summer season. Example, again we have discussed watermelon, cucumber. These are the zaid crops. They need actually extend heat to actually grow.